नमस्कार दोस्तों, एडवांस न्यूमरोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों आज हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करेंगे हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथ शिंदे जी की डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1964। तो चलिए सबसे पहले हम इनका लाइफ फोर्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। इनका बर्थडे नंबर 9 है, तो यही इनका लाइफ फोर्स नंबर है। कुछ लोग इसे मूलांक भी बोलते हैं, बेसिक नंबर कहते हैं। आगे हम इनका टैलेंट नंबर कैलकुलेट करेंगे। टैलेंट नंबर कैलकुलेट करने के लिए डे मंथ ईयर तीनों को हमें जोड़ना पड़ता है। डे प्लस मंथ प्लस ईयर। डे इनका 9 है, मंथ इनका फरवरी मतलब 2 हो गया, और ईयर है 1964। चलिए मैं नीचे आता हूँ। एज इट इज़ 9 का 9 आ गया, प्लस 2 का 2 आ गया। 1964 को हम जोड़ेंगे। 1 + 9 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20। मैं 20 लिखूंगा यहाँ पर, ऑब्लिक करके 2 + 0 = 2। चलिए फिर से नीचे आते। 9 + 2 + 20 से भी 2 आया है, वो भी 2 लिखेंगे हम, ठीक है। टोटल करेंगे 9 और 2 11, 11 और 2 13। 1 + 3 = 4। तो ये हो गया इनका टैलेंट नंबर। चलिए अब इनका नाम कैलकुलेट करते हैं। नाम एकनाथ शिंदे, EKNATH स्पेस SHINDE। लेट्स कैलकुलेट। E stands for 5, K stands for 2, N stands for 5, A stands for 1, T stands for 2, H stands for 8। आगे बढ़ते हैं। S stands for 1, S stands for 8, I stands for 9, N stands for 5, D stands for 4, E stands for 5। 5 + 5 10, 10 + 2 12, और एक 13, 2 15, 20 23। 2 + 3 = 5। यहाँ पर आगे बढ़ते। 8 और एक 9 और 9 18, 18 2 20 और 2 22 और 4 26, 4 30 और 1 31 31। 8 और 1 9 और 9 18, 2 20 और 2 22। अच्छा, n की वैल्यू 5 है, मैंने गलती से 4 लिखा, सॉरी। 8 + 1 9, 9 + 9 18, 2 20 23 23 और 4 27, 3 30 32, ऑब्लिक 2 + 3 + 2 = 5। लेट्स कैलकुलेट। 5, एक नथ का टोटल आया 5। चाहो तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 5 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 2 15, 5 20 और 3 23, 23 ऑब्लिक, हाँ ये आया 5। ये आया 9 9 18, 2 20 और 3 23 और 4 27, 3 30 और 2 32 5। सही है, बराबर है। चलिए, एकनाथ जी की सिंगल डिजिट आई 5 टोटल, और शिंदे की टोटल आई 5। दोनों की टोटल आई 5 + 5 = 10, 10 का 1 + 0 = 1। ये हो गया इनका डेस्टिनी नंबर, जो कि नाम से निकलता है। आपको मैं बता दूं, नाम में बहुत स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल इनका पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बना रहेगा। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज जो है वो बनी रहेंगी। तो नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, परेशानी वाला है। नेम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना कंट्रोवर्सीज, स्ट्रगल, परेशानियाँ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बनी रहेगी। बहुत स्ट्रगल है। चलिए अब हम इनके पाइथागोरन ग्रिड बनाते हैं। डेट ऑफ बर्थ थी 9 फेब 1964। अब इनके आने वाला बर्थडे 9 फरवरी को इनका बर्थडे भी है, तो मैं इनको सबसे पहले विश करता हूँ। हमारे एकनाथ शिंदे जी को हैप्पी बर्थडे। एकनाथ शिंदे सर, हैप्पी बर्थडे। 9 फरवरी 1964। चलिए, एज इट इज़ 9 का 9 आया, फरवरी का 2 एज इट इज आएगा,
फिर 1964 पहला पार्ट 19 है, 19 को हम जोड़ देंगे 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, तो मैं 1 लिखूँगा। सेकेंड पार्ट 1964 का सेकेंड पार्ट 64, 6 + 4 = 10, 1 + 0 = 1, तो मैं 1 लिखूँगा। दोनों के टोटल करेंगे यहाँ पर 9 + 2 = 11, और यहाँ पर साइड में टोटल करेंगे 1 + 1 = 2। दोनों के टोटल करेंगे 11 + 2 11, 12, 13, 13 आ गया, तो 13 नंबर लिखूंगा यहाँ पर ऑब्लिक करके 1 + 3 = 4। ये है इनका टैलेंट नंबर। चलिए आउटर वर्ड को कैलकुलेट करते हैं। 11 का ये 2 भी आ जाएगा, 1 + 1 = 2, तो मैं 2 लिखता हूँ स्लैश करके। 2 को हम 9 में और 2 में 2 + 2 = 4, +2 + 9 = 11 का 2 हो जाएगा +2, और 4 + 2 = 6 हो जाएगा, मैं 6 लिखूंगा यहाँ पर। चलिए अब राइट साइड में सेकंड रो में 2 नंबर है, उसको 1 1 में ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3, +2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6। सबसे नीचे आएंगे, 13 से 4 आया, 4 को हम 2 2 में ऐड करेंगे, 4 + 2 6 आया, 4 + 2 यहाँ पर भी 6 आया, 6 और 6 के हम टोटल करेंगे, 6 और 6 12, 12 का 1 + 2 = 3 आएगा, तो मैंने 3 लिखा। तो ये इनर वर्ल्ड के नंबर है, ये आउटर वर्ल्ड के नंबर 3 और 6 इनके आउटर वर्ल्ड के नंबर है। इनर वर्ल्ड के नंबर 9, 2, 1 और 4 ये इनके इनर वर्ल्ड के नंबर है। तो इनका लाइफ फोर्स नंबर 9 है, जो कि बर्थडे नंबर से 9 आ रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, फिलैंथ्रोपी होते हैं, समाज कार्य में रुचि रखते हैं, लोगों का कल्याण करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, समाज सेवा करना, लोगों के काम आना, ऐसा इनका नेचर होता है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो इनका टैलेंट नंबर जो है 13 से 4 आ रहा है। तो ज़िंदगी में परेशानियाँ, कष्ट तो रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल के थ्रू, मेहनत के थ्रू ऐसे इंसान को रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलते हैं। मंगल और राहु का अंगारक दोष बनता है, लेकिन यहाँ पर अंगारक दोष थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, 40% पॉजिटिव है बोल सकते हो आप। इसके कारण ऐसे इंसान को लाइफ में एक ही बार हाइप मिलती है। ऐसा आदमी ज़िंदगी में ग्रो तो कर लेता है, नेम फेम, मनी, रुतबा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ऐसा आदमी हासिल करता है ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो है ना स्ट्रगल बहुत मैक्सिमम रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा नज़र आता है कि एजुकेशन में भी कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियां आई थी। उसके बाद पर्सनल लाइफ में भी अपनों से दूर होना, अपनी फैमिली मेम्बर से दूर होने के योग थे। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैक्सिमम ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। ऊपर से नाम में भी स्ट्रगल है, तो ज़्यादा इस जातक ने ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है ज़िंदगी में। और मैं बात करूँ करियर की, तो करियर में भी उन्होंने ज़्यादा फेस किया है और आगे भी फेस करेंगे। तो स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, और काफ़ी कुछ झेला है इन्होंने। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि इन्होंने जब अपने परिवार को संभालने के लिए ऑटो रिक्शा तक चलाई है। तो मराठी इंसान है मेरी तरह, मैं भी मराठी हूँ, और बहुत आम आदमी की तरह बहुत इन्होंने सब कुछ डाउनफॉल देखा है, स्ट्रगल देखा है ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो मेहनत से ऊपर उठे, मेहनत की तो उसके रिजल्ट भी इनको मिले ज़रूर है अच्छे, लेकिन इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज और संघर्ष जो है वो बना रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। संघर्ष बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। हमेशा कुछ ना कुछ विवाद, कंट्रोवर्सी से ये घिरे रहेंगे। और इनकी अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में नेम पेम तो है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ ज़्यादा है। तो करियर में भी रिस्क है, करियर में पंगेबाजी है, पंगा है, करियर में परेशानियाँ हैं, उतार चढ़ाव फेस करनी पड़ रही है। और आई होप, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाए, कंट्रोवर्सीज थोड़ी कम हो जाए। करियर में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कोई परेशानियाँ, स्ट्रगल आ रहा है, भगवान करे उन स्ट्रगल को, उनका स्ट्रगल कम हो जाए और इनका करियर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्मूथनेस में चले। हालांकि कुंडली ये बता रही है कि करियर में भी बहुत पंगा है, और कुंडली को देखकर लगता नहीं मुझे कि ज़्यादा समय तक ये पॉलिटिक्स में काम कर पाएंगे, या फिर एज ए सीएम ये काम कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक रुक पाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है जी,
कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा है, विरोधक बने रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियाँ इनके साथ चलती रहेंगी। तो कुंडली से उपाय करना, नेम करेक्शन करना, मोबाइल नंबर को ठीक करना, ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। कुंडली से भी स्ट्रगल दिखा रहा है, नाम से भी स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ज़िंदगी में। अचीवमेंट तो ज़िंदगी में ऐसा आदमी करता है, लेकिन बहुत परेशानी है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो राहु की दशा शुरू है, राहु की दशा अच्छी नहीं जाएगी, इनको बहुत परेशानियाँ झेलेगी। सडन कोई ना कोई इवेंट, सडन कोई ना कोई लॉस ये ज़िंदगी में बना रहेगा, संघर्ष बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी पिछले टाइम 3 नंबर की दशा थी, गुरु की दशा थी, तो इन्होंने काफ़ी कुछ शायद अचीव किया है। एसईएम भी मुझे लगता है जुपिटर की दशा में बने, लेकिन अब राहु की दशा जो है वो अच्छी नहीं जाएगी, बहुत परेशानियाँ और कंट्रोवर्सीज ज़्यादा ही होगी, कुछ सडन लॉस दिखाता है। तो भगवान करे इनकी तकलीफ़ कम हो जाए। बाकी तो इनको उपाय करने पड़ेंगे, कुंडली के नेम करेक्शन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर को सही करना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी में इनकी परेशानियाँ, स्ट्रगल में राहत आ सकती है।